पीछे वाले हैं वो लोग लगा लीजिए। नमस्कार आदाब, मैं अनुप्रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वॉल। विधानसभा इलेक्शंस की जिस तरह से हलचलें तेज मतेर हो रही हैं, हर दिन गठबंधन और एनडीए का जो संगठन है उस पर लगातार सवाल बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि आज आरजेडी के जो टिकट हारती राबड़ी देवी के आवास पे 4 दिन से लगातार हल्ला मचाए हुए थे। उन लोगों को इस बात का आश्वासन था कि आज फाइनल कर दिया जाएगा टिकट को, लेकिन अभी तक वो टिकट फाइनल नहीं किया गया है। हम इस समय आरजेडी ऑफिस के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी कार्यकर्ता टिकट हारती, जो इस उम्मीद में पिछले 4 दिनों से बने हुए हैं यहाँ पे कि उनको टिकट मिलेगा। तो चलिए हम जुड़ने की कोशिश करते हैं इन लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों को जो टिकट का लिस्ट मिलने वाला था, जो नाम आने वाला था, इन लोगों को मिल गया क्या? सर कहाँ से आए हैं आप? पूर्वी चंपारण मोतिहारी से हैं जी। आज टिकट का अनाउंसमेंट होने वाला था, जो भी टिकट हारती थे उनका फाइनल होने वाला था, तो क्या आप लोगों को लिस्ट पता चल गया? देखिए, कल हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सारी चीज़ें बताएंगे कितना किसको सीट मिलेगा। कुछ जगह पेंच फंसा हुआ है, किसी कहीं जातीय अनुकरण को देखकर, कहीं सब कुछ जो विधानसभा का जो स्थिति है उसको देखकर सारा चीज़ बता दिया जाएगा। बस कल और आज तक हो जाना था, लेकिन कल तक समय है, हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। ये किसने बोला है आपको कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आप कल देखी हुई थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ सीट को बंटवारे को लेकर के, कांग्रेस को कितना मिलने वाला है, आरजेडी कितना रख रही है, सीपीआई सीपीएम कितना रख रही है, सारी चीज़ आपको मालूम है। बस आज जो कुछ नाम का अनाउंसमेंट होना था थोड़ा सा लेट हुआ है, हो सकता है कल तक। हम लोग इंतजार में ही हैं कि होगा तो हम लोग कैसे क्या करें। कल जब मीटिंग चल रही थी और प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने सीटों के बारे में बताया है, तो आरजेडी के बहुत बड़ा नाम जो मुकेश सहनी है वीआईपी, वो छोड़ के चले गए हैं आरजेडी पे। आप लोगों को कितना प्रभाव पड़ रहा है उनके जाने से? देखिए, प्रभाव का सबसे बड़ा बात है कि मुकेश सहनी जी का प्री प्लान था। अगर और राष्ट्रीय जनता दल शुरू से समाजवादी पार्टी रही है, समाजवाद की बात करती है, तो मुकेश सहनी को समझना चाहिए था कि पिछले लोकसभा का जो चुनाव हुआ है आपको, उसमें मुकेश सहनी को भी जगह दिया गया था। और हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी बोला था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रखा था कि कैसे हम उनके लिए सोच रहे हैं कि क्या मुकेश सहनी जी के लिए टिकट की बात हो रखी है, कितना सीट उनको दिया जाएगा। लेकिन उनको प्री प्लान था, अपने समर्थक के साथ, कुछ समर्थक थे उनके, और जानबूझकर हल्ला किया गया। और उनका हमको लगता है जहाँ तक गठजोड़ जो है किसी दूसरे दल से हो चुका है, उनका पहले से प्री प्लान था ये। आपको अगर मौका मिले आरजेडी का जो आप इंतजार करें, उसमें अगर आपका नाम आता है तो अपने चुनावी क्षेत्र में क्या बदलाव लाइएगा? देखिए, हम लोग का मेरा तो मेरे नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कहना है कि अगर हमारी सरकार आती है तो पहली बार हम रोजगार की बात करेंगे, नौजवानों की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, किसान का बात करेंगे। इसलिए हम लोग उनके साथ हैं, उनकी नीतियों के साथ हैं और राष्ट्रीय जनता दल के हर एक नीतियों का हम लोग। रोजगार की अगर बात कर रहे हैं तो रोजगार में कौन कौन सा वर्ग आप ले रहे हैं? कौन कौन सा वर्ग ले रहे हैं? पुरुष, स्त्री सभी ले रहे हैं क्या? केवल पुरुष? एक्चुअली हमारे लिए तो सब कुछ समान है। हमारे पार्टी कहती है कि स्त्री को, यानी जितने भी आपको बढ़ावा देना है, हम लोग नारी का सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं कि बालिका गृह हत्याकांड में जो आप देख ली हुई हैं, कितनी बालिका गृह के छोटे छोटे बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, और आए दिन जो घटना बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का फेल हुआ है, यह साफ साफ देखने को लगा 15 साल के सरकार में नीतीश बाबू फेल हैं। इन सारे सिस्टम को सुधारने के लिए, एक नया बिहार बनाने के लिए हम नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को लाने की जरूरत है। और इसीलिए पूरा बिहार का भी मूड बना हुआ है कि किसी तरह से बिहार का एक नया सीएम, एक युवा चेहरा आया है, वो हमारे माननीय श्री नेता प्रतिपक्ष। आज सूचना जनसंपर्क मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जेडीयू कार्यालय में और उन्होंने कहा है कि जहां कोयला की फैक्ट्री है, जहां कोयला का खान है, वहां भी बिजली नहीं है और नीतीश जी ने बिजली घर घर तक बिहार में पहुंचाई। नीतीश जी को ये जवाब देना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको बिजली और रोड का तो प्रारूप बदलते रहता है, लेकिन नीतीश बाबू को यह जवाब देना चाहिए कि 15 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने कल बैठे हैं। आज तक आप लॉकडाउन में देखी होंगी, लॉकडाउन में आप देखे होंगे कि किस प्रकार से बिहारी पर रोड पर पैदल चलकर मुंबई और गुजरात और अहमदाबाद से लोग भागे हुए आए। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? इंफ्रास्ट्रक्चर में कल कारखाना क्यों नहीं बैठा, इसका जिम्मेवार कौन है? ये पूछना चाहिए उनसे। इनको जवाब देना चाहिए कि नौजवान आज तक रोड पर भटकने का काम क्यों हो रहा है, क्यों 8 साल के बाद STET का एग्जाम होता है और वह फिर भी क्वेश्चन लीक हो जाता है और एग्जाम कैंसिल हो जाता है। BPSC का परीक्षा में आपको छात्र नौजवानों को धोखा दिया जाता है और आपको क्वेश्चन लीक हो जाने के कारण कितने नौजवान छात्र ने फांसी लगा के आत्महत्या कर लिए। इसका जिम्मेवार कौन है? इसको जवाब देना होगा नीतीश बाबू को।
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर लोग सिर्फ अपनी बातों को ही नहीं रख रहे, बल्कि सवाल नीतीश जी से है और जवाब नीतीश जी को देना है। हम और लोगों के साथ जुड़ते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मोतिहारी से आए हैं। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव। किसके सपोर्ट में आए हैं? आप खुद खड़े हैं। देखिए, हम लोग बस एक ही मकसद है, सभी युवाओं का एक ही मकसद है कि तेजस्वी यादव को इस बार मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने रोजगार का वादा किया है, बिहारियों के लिए अच्छे काम करेंगे, हम लोग भी जान रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं। बस एक ही हम लोग का युवाओं का मकसद है, आदरणीय तेजस्वी यादव को इस बार मुख्यमंत्री बनाना। ओके, तो आदरणीय तेजस्वी यादव को मुख्य, यहाँ पर की जो युवा है जो रोजगार को लेकर के तेजस्वी ने बोला है, तेजस्वी के बातों पे अमल कर रहे हैं और तेजस्वी को सरकार बनाइएगा। तेजस्वी को सरकार बनाएंगे। क्या चीज़ दे रहे हैं? तेजस्वी इसमें युवा की सरकार, जनता में किसान में लहर है, इस बार सरकार परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन नीतीश जी तो कह रहे हैं कि किसान बिल के नाम पर लोग ऐसी झूठ-मूठ के सियासत खेल रहे हैं, राजनीति खत्म कर दिया ये, समझे कि नहीं? किसान को रहने कहाँ दिया ये, समझे कि नहीं? ये जो किसान जो है, किसान भी रोड पर आ चुके हैं। युवा तो रोड पर थे ही, किसान भी रोड पर आ चुके हैं। इसीलिए इस बार की युवा की सरकार में ललक है और तेजस्वी की सरकार बनेंगे। तेजस्वी का सरकार बनना चाहिए, आपको भी लगता है? एकदम, पूरा बिहार में लहर है तेजस्वी जी का। कितना दिन से इंतजार कर रहे हैं? हम लोग पूरा लड़ाई लड़ते रहते हैं नीतीश जी से। टिकट हार साल में भ्रष्टाचार और पूरा बिहार में। कहाँ से आए हैं बाबा? मधेपुरा जिला से। मधेपुरा से आए हैं, तो क्या चीज के लिए आए हैं पहले बताइए। टिकट के लिए आए हैं। टिकट के लिए आए हैं, आप खुद खड़े हो रहे हैं? नहीं, मेरा प्रत्याशी है जी। अच्छा, ठीक है। तो कितना दिन से इंतजार कर रहे हैं टिकट का? इंतजार विधायक है हम लोग का, विधायक जी को। तो कितना दिन से विधायक जी को इंतजार? इंतजार नहीं है, हम लोग सिंबल मिल गया है, इसीलिए मधेपुरा का तय है। हम लोग को तो सरकार बनाना है, इसीलिए हम लोग संकल्प। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि इन लोगों को सिंबल मिल गया है और सरकार बनाने की बात कह रहे हैं। तो यहाँ पे मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, जहाँ एक तरफ तेजस्वी का समर्थन तो दूसरी तरफ नीतीश पे कटाक्ष हो रहा है और सवाल किए जा रहे हैं। क्या लगता है सर कि आने वाले विधानसभा इलेक्शन में तेजस्वी यादव जो रोजगार देने की बात कर रहे हैं, ये चुनाव के बाद इम्प्लीमेंटेशन होगा कि बस यही है कि चुनाव में कैसे निकल जाना, उसके बाद टाटा बाय बाय? हमेशा जो वादा किए तेजस्वी यादव जी, जो पिछले इसी सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पूरा वादा किया और वो रोड मंत्री थे और उन्होंने पूरा विकास करने का काम किया। एक भी उनके चेहरे पर दाग नहीं लगा और उनका वादा हम लोग इसलिए मानते हैं, 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का उन्होंने भरोसा दिया है। उसी पे पूरे बिहार के युवा जो है एकजुट हुए हैं और आने वाले दिन में पूरे 243 सीट पे महागठबंधन के सभी प्रत्याशी जीत करके आएंगे। हम लोग का ऐसा विश्वास है और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। सभी युवाओं की यही चाह है और बेदाग छवि वाले चेहरा हैं और पूरे युवाओं के लिए हमेशा लड़ते हैं, महिलाओं के लिए लड़ते हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं। पूरे बाढ़ में आप लोगों ने देखा कैसे तेजस्वी यादव ने घूम करके सबका सहायता किया और कैसे जो है बालिका गृह कांड को उजागर कर करके सब पाए, लेकिन उसमें तो अभी कुछ हुआ नहीं। लेकिन आने वाले दिन वादा करेंगे और बीपीएससी की जो परीक्षा डिले हमेशा दोबारा भी पास है। फिर हम लोग बिहार स्टेट वाला एग्जाम दिए हैं, बार बार जो है एग्जाम को बर्बाद किया जा रहा है, हम लोग का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। इसी को लेकर के हम लोग जो है तेजस्वी यादव को बीजेपी कार्यकर्ता तेजस्वी जी 10 लाख नौकरी नहीं 10 लाख तमंचे बांटेंगे, जिस बस बिहार में वही गुंडागर्दी वाला राज आएगा। सही कह रही हैं। उन लोग का जो मानसिकता है, कैसे आप देखें उत्तर प्रदेश के हाथरस में कैसे लोग जो है एक बेटी का बलात्कार होता है, कैसे बीजेपी के लोग उसके समर्थन में जो है जनसभाएं कर रहे हैं और तमंचे बांटने का काम वो लोग करते हैं। पूरे देश में आप हमेशा देखती आई हैं और देख रही हैं। ये जो आरोप लगा रहे हैं ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, देख रहे हैं कि कैसे तेजस्वी जी का लोकप्रियता पूरे बिहार में बढ़ रहा है और जनमानस के नेता बन चुके हैं। सर हाथरस, एक मिनट माफ़ी चाहूँगी रोकने के लिए, हाथरस के बारे में अगर बात हो रही है तो एक और बात निकल के आ रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गए थे हाथरस में देखने के लिए, तो वहाँ की यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनको अरेस्ट कर लिया। उसके बाद सियासत उस पर खेला जा रहा है कि वो सिर्फ राजनीतिक देखरेख था, इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी की मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी का नाम सुने होइएगा। जब कोई भी कांड मनमोहन सरकार में होता था तो चूड़िया भेजने का काम करती थी और पूरे बीजेपी के लोग गैस लेकर के, गैस के महंगाई में और सब्जी लेकर के रोड पे चले आते थे। आज 60 रुपये आलू हम लोग खा रहे हैं, प्याज का महंगाई देख लीजिए। और वही उल्टा जो चोर है कोतवाल को डांटने का काम कर रहे हैं। आज वो स्थिति वही है, वो दिखावे का काम हो रहा है। एक गरीब परिवार से इंसाफ दिलाने के
आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह के पुत्र को वहां पे जयंत चौधरी जी को मारा गया है डंटों से, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जो दमनकारी नीति उत्तर प्रदेश में चल रहा है और उन्हीं के सहयोगी नीतीश कुमार जी हैं, युवाओं पर हमेशा लाठी चलवाने का काम किया है, इसका बदला इस बार हम लोग लेंगे। सभी युवा छात्र और सभी महिलाएं, जो भी किसान हैं, सब लोग। चुनाव के माध्यम से कैसे बदलाव कीजिएगा बिहार में अगर आप लोगों की सरकार बन जाती है तो? तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री रहते हुए 18 की सरकार थी हम लोगों की। नहीं, तेजस्वी जी तो क्या करेंगे वो तो हम लोग को पता है। आप अपने चुनावी क्षेत्र के बारे में बताइए। देखिए, सभा से प्रत्याशी नहीं है, हम लोग का बस एक ही मकसद है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं, समाज से जयप्रकाश जी, जो हम लोग के जयप्रकाश आंदोलन के आदरणीय लालू जी उसके उपजे हुए हम लोग के नेता हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे जाति को इस बार मौका मिले। लगातार लालू जी मौका देते आ रहे हैं, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी। लेकिन हम लोग का जो समाज है उम्मीद बनाया है कि आदरणीय लालू जी इस बार जरूर हम लोग। एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है, लालू जी के राज्य में और तेजस्वी जी के राज्य में जो उनका तरीका है पॉलिटिक्स को हैंडल करने का, कितना डिफरेंस दिखता है? पूरा तो प्रभाव लालू जी जिस तरह गरीबों के मसीहा हैं, पूरे जन जन के मानस के नेता हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर तेजस्वी यादव जी आधुनिकता के माध्यम से जैसे बहुत सारे बदलाव हुए हैं। आज पूरा आईटी सेल काम कर रहा है बिहार में, आरजेडी का सब आप देख लीजिएगा, दफ्तर में हर जगह जो है पूरे नए सोच के साथ, आपको नई सोच और नई युवाओं का सरकार के लिए तेजस्वी जी काम कर रहे हैं और बहुत सारे बदलाव हुए हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर आज हम लोग तेजस्वी जी के चल रहे हैं और पूरे युवा उनके साथ है। लेकिन आरजेडी कार्यकर्ता जो राबड़ी आवास के बाहर खड़े थे, उनका तो बिल्कुल अपोजिट कहना था आपसे। उनका तो ये कहना था कि लालू जी रहते ना तो इतना देर हम लोग को नहीं लगता, वो बाहर में सीसीटीवी कैमरा से देख लेते थे कि घर के बाहर कौन खड़ा है और बुला लेते थे। इस पे क्या कहिए? वो जो भी लोग जो तोहमत डाल रहे हैं हमारे नेता पे, वो लोग जो भाड़े के टट्टू हैं, जो भाजपा और जदयू के लोग जो हैं। ना, वो भाड़े के टट्टू नहीं है, वो आरजेडी कार्यकर्ता ही है। अब बोलिए। ऐसा बात नहीं है, तेजस्वी जी सभी से बात कर रहे हैं, सभी से हमेशा मिल रहे हैं। उन्हीं लोगों का एजेंडा है। हमारे नेता जो काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके हैं बिहार में और उनकी सरकार बनने जा रही है और बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे नवंबर में 10 तारीख के बाद, ये सबका विश्वास है। और जो है नई दिशा और नई ऊर्जा के साथ पूरे बिहार में काम होगा, नए बदलाव के साथ। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ के लोगों ने अपनी बातें रखी हैं। साथ ही साथ प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव की जय जयकार की है और अपनी बातों को ये कहा है कि इस बार विधानसभा इलेक्शन में चाहे कुछ भी हो जाए, वो तेजस्वी जी की सरकार बना करके रहेंगे। हालांकि सवाल और तहमत का जो दौर है वो लगातार बना हुआ है, चाहे वो बीजेपी के द्वारा हो या 4 दिन से खड़े भूखे प्यासे आरजेडी कार्यकर्ताओं द्वारा। लेकिन इन सारी बातों पर यहाँ आरजेडी ऑफिस में जो लोग इस समय हैं आरजेडी कार्यकर्ता, उनका यही गरीबों की सुनते हैं और जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अगर उनकी सरकार बन जाती है, जो इनका पूरा विश्वास है कि 10 तारीख को वो मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और रोजगार पर ध्यान दिया जाएगा। जगह जगह छोटे छोटे ज़िलों में जहां पर रोजगार का हालत बहुत ख़राब है, जहां बेरोजगारी स्तर बहुत ऊपर बढ़ा हुआ है, वहां रोजगार होगा। तो आप हमको कमेंट करके बताइए कि आपको जो आपने ये वीडियो देखा, आपको ये कैसा लगा। प्लस आरजेडी सुप्रीमो जो हैं लालू प्रसाद यादव, उनकी क्या इस बार स्ट्रैटेजी होगी अपने दोनों बेटे के लिए, क्योंकि जहां एक तरफ तेज प्रताप हैं तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं। ये दोनों किस प्रकार मिल करके इस बार विधानसभा इलेक्शन में अपने दिमाग से राजनीति खेलते दिखाई देंगे, साथ ही आरजेडी कार्यकर्ताओं का कल्याण करते दिखाई देंगे। कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों की खबरों के लिए बने रहे द न्यूज़ वॉल के साथ। मैं अनुप्रिया, आदाब।